जो लोग कह रहे हैं कि निपटा देना चाहिए था, उनको मैं बता देना चाहता हूं, पलासी की लड़ाई याद कर लो। भीमा कोरेगांव भी दोहराने का दम हम रखते हैं। मनुवादियों को हम चेता देना चाहते हैं, अरे पीठ पीछे क्या हमला करते हो, सामने आओ। कंगना रनौत का कद बहुत बड़ा है, कंगना रनौत को सिक्योरिटी मिलेगी। एनजीओ चलाता है मोहन भागवत, उसको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। ऐसे मत बोलिए, आरएसएस प्रमुख हैं। और चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि वो दलित है। मोहन भागवत ब्राह्मण है तो सिक्योरिटी मिलेगी। याद रखिए, ये याचना का समय नहीं है, अनुनय विनय भीख मांगने का समय नहीं है। अब रण करने का समय है, संघर्ष करने का समय है, सड़क पे उतरना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर कल शाम तकरीबन 5 बजे कुछ लोगों ने हमला कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि उन लोगों ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जब से हमला हुआ है चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, तब से बहुजन समाज के तमाम नेता हैं जो काफी गुस्से में हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, उन्होंने कहा कि मैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करूंगा और जो भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और सरकार की तरफ से चंद्रशेखर आजाद को अभी तक कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई गई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए अभी ओम सुधा हैं। ओम सुधा का आप जानते हैं किस तरीके से ये बहुजन समाज की आवाज को लगातार बुलंद करते रहते हैं। क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं चंद्रशेखर आजाद पर हमला हो जाता है, जानलेवा हमला होता है, गोली कमर को छूते हुए निकल जाती है और सरकार ऐसा लग रहा है हाथ पर हाथ रख करके बैठे हुए, कोई सुरक्षा भी तक नहीं दी। ये घटना नहीं, ये बात इस बात का संकेत है कि जिस लड़ाई को हम लोग आज तक वैचारिकी से लड़ते रहे हैं, वो लड़ाई अब वैचारिकी वाली लड़ाई ये लोग रहने नहीं देना चाहते हैं। मैं अपने समाज को अपील करना चाहता हूं, अब और कितना देखना चाहेगा यह समाज। जब अब हमारे समाज के किसी व्यक्ति की, किसी नेता की हत्या हो जाएगी, तब ये समाज जागेगा। याद रखिए, ये याचना का समय नहीं है, अनुनय विनय भीख मांगने का समय नहीं है। अब रण करने का समय है, संघर्ष करने का समय है, सड़क पे उतरना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। पूरे देश में जितने भी दलित एक्टिविस्ट हैं, बहुजन एक्टिविस्ट हैं, सब घबराए हुए हैं। जब चंद्रशेखर भाई पर कल हमला हुआ, मेरे छोटे भाई का बेंगलोर से फोन आया कि भैया आप सचेत होकर चलिएगा। ये डर, इस डर में जीना पड़ेगा इस देश में हम लोगों को। जो कि बाबा साहब के संविधान की बात करेगा देश में, उसको डर के साथ जीना पड़ेगा। जो कलम की बात करेगा उसको डर के साथ जीना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, लॉ की बात करेगा, लोकतंत्र की बात करेगा, पार्लियामेंट की बात करेगा, उसको डर से जीना पड़ेगा। इस देश में हम जैसे लोग जो संवैधानिक बात करते हैं, जो बहुजनों के हक अधिकार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, निजीकरण के खिलाफ बात करते हैं, हम जैसे लोगों को अब डर डर के सड़क पर निकलना लेकिन ट्विटर पर तमाम लोग लिख रहे हैं इसी समय निपटा देना चाहिए था। जो लोग कह रहे हैं कि निपटा देना चाहिए था, उनको मैं बता देना चाहता हूं, पलासी की लड़ाई याद कर लो। भीमा कोरेगांव भी दोहराने का दम हम रखते हैं। मनुवादियों को हम चेता देना चाहते हैं, अरे पीठ पीछे क्या हमला करते हो, सामने आओ। ऐसे मनुवादियों का इलाज बाबा साहब कर गए थे, पेरियार साहब ने किया, और हम जैसे लोग भी मनुवादियों का इलाज करने के लिए तैयार हैं। ये पीठ पीछे कायराना हरकत से कह रहे हैं कि निपटा दिया जाएगा, मनुवादियों को इस देश से अब निपटा दिया जाएगा। अब और बर्दाश्त इस देश का बहुजन समाज अब और बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। हम लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं, अब हम धक्का मुक्की करने के लिए हिंसा तो जायज नहीं है ना साहब, हिंसा करना ठीक नहीं है। मैं जब कह रहा हूं याचना नहीं अब रण होगा, तो मैं बंदूक पिस्तौल वाला रण की बात नहीं कर रहा हूं। समाज को तैयार रहना, मैं हिंसा के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोगों को उकसाया जा रहा है। आप चंद्रशेखर रावण के ऊपर आप अटैक कर रहे हैं, गोली चला दे रहे हैं, और हमसे समाज उम्मीद कर रहा है कि हम कलम की बात कर रहे हैं, तो आप गोली चला दे रहे हैं, बंदूक दिखा रहे हैं हमको। क्या इलाज है इसका? लेकिन यूपी पुलिस ने 4 आरोपियों की हिरासत में ले लिया 12-14 घंटे के अंदर। नहीं हिरासत में लिया, लेकिन यह हुआ क्यों? चंद्रशेखर आजाद इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक है। क्यों नहीं उनको Z+ सिक्योरिटी मिली है? क्यों नहीं मिली है?
कंगना रनौत को Z+Y+ सिक्योरिटी मिलेगी, उदित राज की सिक्योरिटी छीन लेंगे, चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी नहीं देंगे। क्यों? उदित राज जी, चंद्रशेखर आजाद की क्या गलती है? दलित हैं। कंगना रनौत ने ऐसा कौन सा काम कर दिया उसको Y+ सिक्योरिटी चाहिए? जाइए भारतीय जनता पार्टी में, राइट विंग में जाइए, शामिल होइए। वही मैं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी चाहिए तो अनाप शनाप बयान देकर राइट विंग में आप जाइए, सिक्योरिटी मिलेगी। इस देश के वो नेता जो इस देश की 85-90% लोगों के जो नेता हैं, चाहे उदित राज जी हों या चंद्रशेखर आजाद हों, उनको Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं करेगी। जब हमारे नेता की हत्या हो जाएगी तब यह सरकार कहेगी हमने जांच किया था, ये किया था, वो किया था। गोली 1 इंच और उधर हो जाता तो क्या लगता है कौन से लोग हैं जो निपटाना चाह रहे थे? अभी क्षत्रिय ऑफ अमेठी एक फेसबुक पेज है, हाँ, ट्विटर भी उनका है, ट्विटर, वहां पर तो खुलेआम धमकी दी जा रही थी। वहां उन्होंने कहा था कि उसको चंद्रशेखर रावण को निपटाया जाएगा। और जैसे ही उनके ऊपर हमला हुआ, उससे फिर फेसबुक पे पोस्ट हुआ है कि जो है इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। अब सरकार किस बात का इंतजार करिए? ये सरकार का जो दलित प्रेम है झूठा है, ढोंग है। इस देश में दलितों की जान बहुत ही बदतर स्थिति में, हमारे जान की कीमत इस सरकार में, इस देश में आज कुछ नहीं है। हम लोग बच के अब चल रहे हैं, हम लोग डर के चल रहे हैं। हम लोग जो लोग समाज की बात करते हैं, हम लोग हक अधिकार की बात करते हैं बहुजन की, हम लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल हो गया। पता नहीं चलता निकल रहे हैं कौन किस तरफ से क्या अटैक कर देगा, क्या कहां गाली दे देगा, कहां धक्का दे देगा, कहां गोली मार देगा। हम जैसे लोग घबराए हुए हैं। बड़ा सवाल है क्या इस देश में संविधान की बात करने वाला, मैं अमित शाह जी से पूछता हूं, मैं नरेंद्र मोदी से पूछता हूं, क्या इस देश में संविधान की बात करने वाला आदमी डर कर चलेगा? क्या इस देश में 85% 90% लोगों की बात करने वाला आदमी घबरा कर चलेगा, घर में बंद हो जाएगा? यह सवाल मैं अमित शाह से पूछता हूं, यह सवाल मैं नरेंद्र मोदी से पूछता हूं। उत्तर प्रदेश का जो गृह मंत्रालय है योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है? तभी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश का जो रवैया है, हाथरस उत्तर प्रदेश में होता है। चंद्रशेखर आजाद भाई पर गोली चलती है उत्तर प्रदेश में, कौन सी कानून व्यवस्था, क्या इंतजाम? दलितों के जान की यही कीमत है? हाथरस हो जाएगा, गोली चल जाएगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है दलित विरोधी, इसको हम समझते हैं। इनकी तमाम जांचें सब संदिग्ध हैं, हमें शक है। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि चंद्रशेखर आजाद भाई को Y+Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराई जाए। उनकी जान समाज की कीमत है। लेकिन प्रशासन का, यूपी का जो प्रशासन है, उनका साफ कहना है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी सुरक्षा लेकर खुद चलते हैं। उनके साथ जो आजाद समाज पार्टी के तमाम लोग होते हैं उनकी गाड़ियों में। नहीं, उससे फिर भी गोली चल जा रही है। कितना बेशरम है ये योगी सरकार, योगी के लोग, पुलिस पदाधिकारी बेशरम लोग हैं। ये खुद कह रहे सिक्योरिटी लेकर, अपने लोग लेकर चल रहे हैं, गोली चल जा रही है। कैसा बेतुका तर्क ये भाजपा वाले देते हैं। इतना बड़ा कद भी नहीं है ना कि सरकार उन्हें जो सिक्योरिटी दे दे कि जो खजाने पर बोझ। कंगना रनौत का कद बहुत बड़ा है, कंगना रनौत को सिक्योरिटी मिलेगी। एनजीओ चलाता है मोहन भागवत, उसको Z+ सिक्योरिटी मिलेगी। ऐसे मत बोलिए, आरएसएस प्रमुख हैं। और चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी क्योंकि वो दलित है। मोहन भागवत ब्राह्मण है तो सिक्योरिटी मिलेगी, और चंद्रशेखर आजाद को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। यह दोहरा रवैया है, इसको हम समझते हैं। इस देश में दलितों के जान की कीमत कुछ भी नहीं। 2 जून को आप लोग बहुजन संसद लगाने जा रहे हैं, 2 जुलाई को, सॉरी 2 जुलाई को। तो फिर क्या है पूरा उसका ब्लूप्रिंट खाका? ये पूरे देश में यह जो इस तरह की घटनाएं बढ़ी है, दलित डर कर जी रहे हैं, आरक्षण खा गए, निजीकरण कर रहे हैं, दलित उत्पीड़न की घटनाएं घट गई है, चंद्रशेखर भाई पर गोली चल गई। कहां जाएगा बहुजन समाज, क्या होगी आगे की रणनीति, उसको तय करने के लिए हम 2 जुलाई 2023 को, यह जो रविवार आ रहा है, हम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों की बहुजन संसद बुला रहे हैं। पूरे देश के लोग जो भी इस बहुजन संसद में शामिल होना चाहते हैं, आइए। मेरा नंबर है 8789325595। जो भी इस बहुजन संसद में शामिल होना चाहते हैं, आइए,
साथियों याद रखिएगा, हम लोग कोई डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग भीमा कोरेगांव करना भी जानते हैं। इन मनवादियों को चेताने का समय। आइए 2 जुलाई को दिल्ली। चंद्रशेखर आजाद को आप लोग बहुजन संसद में इनवाइट कर रहे हैं? नहीं, बहुजन हर कार्यक्रम में हम लोग जितने भी कार्यक्रम करते हैं, चंद्रशेखर भाई से मेरी बात होती है, मैं उनको बुलाता हूं। जब नहीं आ पाते, उन्होंने तो टेलीफोन पर भी, ऑडियो पर उन्होंने हमारी मीटिंग को संबोधित किया है, तो बिल्कुल बुलाएंगे। सभी लोग ओपन है। वो बहुजन संसद बहुजनों का है, किसी नेता का नहीं है, किसी का नहीं है, किसी संगठन का नहीं है। वो बहुजनों का संसद है, बाबा साहब के मानने वालों का संसद है। इसलिए 2 जुलाई को सब लोग दिल्ली पहुंचिए। दिल्ली के आसपास के लोग तो जरूर पहुंचे। रविवार का दिन है, सुबह 10 बजे से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, नियरेस्ट मेट्रो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। तो मेरा आखिरी सवाल है कि अगर हमारे देश में बहुजनों की सरकार होती तो इस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर हमले नहीं होते। नहीं, बिल्कुल अपने लोगों को तो सत्ता में आना पड़ेगा। सत्ता में आएंगे तो बिल्कुल जाहिर सी बात है अपने लोगों को सुरक्षा मिलेगी। तो सत्ता में भी आने के लिए बैठ के आइए, बात करिए। डर के घर में रहने से कुछ नहीं होगा। सोच कर देखिए, अगर चंद्रशेखर पे गोली चल सकते, आप कितने सुरक्षित हैं? हम जैसे लोग कितने सुरक्षित हैं? हम लोगों का क्या है, दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, किसी दिन मर भी जाएं समाज के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपकी जान कीमती है, आपका आत्मसम्मान कीमती है, उसको बचाने की लड़ाई है ये। तो यानी बाबू जगजीवन राम ने जो बातें कही थी, पहली पीढ़ी के लोग मार खाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे, एक चौथी पीढ़ी चल रही है। ये तो इस देश में जो दलितों की हालत है, मुझे लगता है कि बाबू जगजीवन राम जी ने कहा था, ये पहली पीढ़ी के लोग हैं, हम सब मारे जाएंगे अगर समाज नहीं चेता, समाज एक साथ खड़ा नहीं हुआ, अपने ही नेताओं को गाली देना बंद नहीं किया। अब बहुत लोग, कोई मायावती की आलोचना में लगे हैं, कोई उदित राज जी की आलोचना में लगे हैं, कोई चंद्रशेखर की आलोचना में लगे। भाई आलोचना करिए, समालोचना, आलोचना, बात करना जरूरी है, सीमा तक करिए, लेकिन जब ऐसा मौका आए तब साथ खड़े हुई। चंद्रशेखर मनभेद नहीं। अभी चंद्रशेखर भाई पर हमला, सबको साथ आने की जरूरत है। सबको साथ आकर लड़ना पड़ेगा, ताकत दिखानी पड़ेगी। 2 अप्रैल 2018 जैसा ताकत दिखाना होगा, तब ये लोग मनुवादी डरेंगे। और एक कहावत आखिरी में बोल देता हूं, लात के भूत बात से नहीं मानते। चलिए, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं, किसी भी पार्टी से हो, चाहे बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, सपा से, बसपा से, आजाद समाज पार्टी से, सबको एकजुट होना पड़ेगा। तभी आपको हक और अधिकार मिल पाएगा। जो आपकी आने वाली पीढ़ियां हैं, तभी उनको न्याय, इंसाफ, हक और अधिकार मिल पाएगा। अगर आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो कभी भी आपका जो हक है वो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि तमाम जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वे लोग आपके हकों पर डांका ऐसे ही डालते रहेंगे। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।